देखो देखो बेटा, कोण को समझने के लिए अब हम ये मानते हैं कि ये एक बड़ी सी घड़ी है। क्या है? बड़ी सी घड़ी है। और इस बड़ी सी घड़ी में 360 खाने बनाए गए हैं। कितने? 360। लेकिन तुम्हारी वाली इसमें 360 तो नहीं बने हैं। देखो तुमने वहां पहला कौन सा बनाया? जीरो। वहां रखो फिंगर, ये जीरो। जीरो के बाद तुमने 30 खाने बनाए हैं। ये 30 के बाद 60 के बाद 90 के बाद 120 के बाद 150 के बाद 180 के बाद 210 के बाद 50 के बाद 200, फिर और उसके बाद 360। यानी जीरो से खाने बनाने शुरू किए और 360 तक जब बनाया बराबर दूरी पर, तो कहां पहुंच गए? 360 पर ही। अब इस घड़ी से हम कोण के बारे में समझेंगे बेटा। किसके बारे में? कोण के बारे में समझेंगे। ठीक है। कोण की परिभाषा देखो हमने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है ना। हाँ, पढ़ के बताओ जरा। हाँ, दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है। अब इस वाले, ये जो दो तुम्हारे यहाँ पर ये रखी हैं लोहे की राड, इनको तुम मान लो रेखा। क्या? एक रेखा। नितिन, अब तुम ये दो रेखाएं में से एक रेखा उठा लो। हाँ, ये एक रेखा नीचे रखी है ना, और दूसरी रेखा अगर हम इसके ऊपर रख दें, रख दो इसके ऊपर। अब बताओ क्या बेटा इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई कोना या झुकाव बना है? नहीं बना है। यानी जब कोई झुकाव नहीं बना है तो कितने अंश का कोण हुआ? शून्य। अच्छा, अंश की बात कहां से आई? अंश की बात तुम ऐसे समझो कि इस घड़ी में 360 खाने हैं। कितने? 360 खाने हैं और एक खाना बराबर एक अंश। क्या? जब हम एक खाना चलेंगे तो समझ लो कि हम एक अंश चलेंगे। ठीक है। अब हमने 30 अंश खानों पर नंबर लिख दिए हैं। अब नितिन तुम क्या करोगे बेटा? तुम एक रेखा, अब ये राड को हमने क्या मान लिया? एक रेखा जीरो पर ही रहेगी और दूसरी वाली रेखा तुम 30 पर ले आओ। कितने पर ले आओ? 30 पर। हाँ, ऐसे 30 पर ले आए। अब जरा बताओ सभी लोग कि जीरो से 30 तक आने के लिए तुम्हें कितने अंश चलना पड़ा? यानी 30 खाने पार करने पड़े, यानी 30 अंश चलना पड़ा। अब इन दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव बना है वो कितने अंश का होगा? 30 अंश का। कितने का? 30 का। अच्छा नितिन, झुकाव बनेगा कहाँ? ये कितने अंश का झुकाव बना? 30 अंश का। कैसे दिखाओगे इसको? ऐसे। और यहाँ क्या लिख दोगे? 30। क्या लिख दोगे? 30 लिखो जरा। हाँ, 30। यानी ये जो अब इन दो रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का है? चलो अब मान लेते हैं कि जो तुम्हारी ये दो रेखाएं थी, एक रेखा है आबा। आबा कौन सी है नितिन? आ ये वाली और बा वो वाली। और दूसरी रेखा है आ और सा। अब कोण कौन सा बन रहा है? रखो सा पर, उंगली रखो सा पर। सा आ बा। कोण सा आ बा कितने अंश का बना? 30 अंश का। तो इस तरह से हम कोण को माप सकते हैं। अब जो सा पर रेखा है उसको हम और बढ़ा दें। सा वाली 60 पर ले आओ नितिन। सा वाली 60 पर। अब चूंकि एक भुजा एक रेखा बदल गई और इसका नाम हम रख दें, अगर मान लो दा रख दें। काजल तुम इस पे जहां 60 है वहां दा लिखो जरा, ये चाक से दा। अब ये रेखा कौन सी हो गई? दा हो गई। दा हो गई। अब बताओ ये कोण बढ़ के कितना बन गया? 60। नितिन 30 वाला बढ़ाओ जरा। अब इसको हम, हाँ, अब ये झुकाव कितना हो गया?
पूरे पर मिलाएंगे। अब ये कोण कितने अंश का बना? अब यहाँ लिख दो 60 अंश। 60 अंश लिख दो। अच्छा, कोई बच्चा इस कोण का नाम बता सकता है? कौन सा कोण बना? अब जरा फिर से बताओ, कौन सा कोण बना? और इसका ये कितने अंश का हो गया? 60 का। 60 इसलिए हुआ क्योंकि अब तुमने एक रेखा 60 अंश तक चलाई है, यानी 60 खाने आए हैं। 90 अंश का बनाना तो क्या करोगे? हाँ, ये वाली इस पे ले आओगे। बहुत अच्छा। अगर फिर अगर 30 और बढ़ा दो, अब कितने अंश का बन गया? 120 का। और फिर अगर 30 बढ़ा दें, 150 का। और बढ़ा दे तो 180 का। और बढ़ा दे 30, 210 का। और फिर ऐसे ही 240 का।